हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे एकादशः पाठः हिमालयः। ये है 11वां पाठ जिसमें हम बच्चों हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। अस्माकं देशे बहवः पर्वताः सन्ति, तेषु हिमालयः अति उन्नतः गिरिः अस्ति, अतएव से पर्वतानां राजा अस्ति। हिमालयः भारतस्य उत्तरदिशायां स्थितः अस्ति। हिमालयस्य शिखराणि अति उन्नतानि सन्ति। एवरेस्ट नामकं हिमालयस्य सर्वोच्चं शिखरम् अस्ति। इदं संसारस्य सर्वोच्चं शिखरम् अस्ति। कैलाशः हिमालयस्य अपरं शिखरम् अस्ति। तत्र उमामहेशयोः निवास इति जनाः वदन्ति। हिमालयस्य उन्नतानि शिखराणानि सदा हिमेन आच्छादितानि भवन्ति, अतएव अयं हिमस्य आल्यः अस्ति। अयं भारतस्य रक्षकः। हिमालयः भारतवर्षस्य प्रहर इव शत्रुभ्यः रक्षां करोति। अयं वर्षतौ मेघमालाः वर्षणाय प्रवर्तयति। बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। हमारे देश में बहुत से पर्वत हैं, उनमें हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, इसलिए वह पर्वतों का राजा है। हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय के शिखर बहुत ऊंचे हैं। बच्चों, इसका अर्थ है हिमालय में जो चोटी हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं। एवरेस्ट नामक शिखर हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। यह संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। कैलाश हिमालय का दूसरा शिखर है और बच्चों, वहाँ उमा और महेश का निवास है, ऐसा लोग कहते हैं। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती निवास करते हैं। हिमालय के ऊंचे शिखर हमेशा बर्फ से ढके होते हैं, इसलिए ये बर्फ का घर है। हिमालय भारत का रक्षक है। यह भारत की पहरेदार के समान शत्रुओं से रक्षा करता है। यहाँ वर्षा ऋतु में मेघमालाओं को बरसने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों, हिमालय के कारण ही भारत में हर साल मॉनसून आता है, जिसकी वजह से खूब बारिश होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इरावती, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, शतद्रु, विपाशा, चंद्रभागा, विस्तता प्रभृत्यः नद्यः अस्मात् एव निःसृताः सन्ति, यासां जलेन अस्य देशस्य भूमिः सिंचिता भवति। अतएव भारतभूमौ अन्नानि फलानि च पर्याप्तानि भवन्ति। हिमालयस्य उपरि सघनानि वनानि सन्ति। तत्र सिंहः, गजः, भलूकः, चित्रकः, मृगः, शशकः च विविधः प्राणिनः वसन्ति। वनेभ्यः काष्ठानि, औषधयः इत्यादीनि अनेकानि वस्तूनि मिलन्ति। हिमालयस्य प्राकृतिक सौन्दर्यं मनोरमम् अस्ति। अत्र स्वास्थ्यवर्धकानि स्थानानि अपि सन्ति। तेषु श्रीनगरं, शिमला, मसूरी, गढ़वाल, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादयः प्रमुखाः सन्ति। ग्रीष्मकाले तापेन व्याकुलाः जनाः हिमालयं गच्छन्ति। अस्माकं प्रसिद्धानि तीर्थस्थानानि बद्रीनाथ, केदारेश्वर, गंगोत्री, गोमुख, यमुनावतरणानि हिमालये एव सन्ति। हिमालय क्षेत्रे स्थितं कश्मीरप्रदेशं स्वर्गतुल्यम् इति कवयः कथयन्ति। बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद है, रावी, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, चिनाब आदि नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जिनके जल से इस देश की भूमि सिंचित होती है। सिंचित का अर्थ होता है बच्चों कि भूमि जो है इनके जल से सींची जाती है और यहाँ खेतीबाड़ी होती है। इसलिए भारत भूमि पर अन्न और फल पर्याप्त होते हैं। हिमालय के ऊपर घने जंगल हैं। वहाँ शेर, हाथी, भालू, चीते, हिरण और खरगोश
विविध प्राणी रहते हैं। वनों से लकड़ियाँ, औषधियाँ इत्यादि अनेक वस्तुएं मिलती हैं। हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य मनोरम है। बच्चों, हिमालय बहुत सुंदर है और ये हमें एक नेचुरल ब्यूटी का एक्सपीरियंस देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी हैं। इनमें श्रीनगर, शिमला, मसूरी, गढ़वाल, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि प्रमुख हैं। गर्मी के मौसम में गर्मी से व्याकुल लोग हिमालय जाते हैं। हमारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, गोमुख, यमुनोत्री आदि हिमालय पर ही हैं। हिमालय क्षेत्र में स्थित कश्मीर प्रदेश को कविगण स्वर्ग तुल्य कहते हैं। बच्चों, कश्मीर को धरती पर स्वर्ग माना जाता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।